हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। तो जैसे कि एग्जाम एकदम नज़दीक आ रहा है, टाइम भी बहुत कम है और पढ़ाई भी बहुत करनी है, ठीक है। तो ये कैसा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कैसा है ना, रट के नहीं हो सकता। तो अपने को पता होना चाहिए क्या कैसे कितना क्या पढ़ना है, बेसिकली ये पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आप लोग को ये गाइड करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना है और स्कोर करना है, ठीक है। तो 3 स्टेप में इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। पहला कि क्या पढ़ना है, तो अपने पास टॉपिक्स तो दुनिया भर के हैं, पर उसमें से क्या पढ़ना है वो देखने वाले हैं। दूसरे में ये देखने वाले हैं कि कितना और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा ये हम लोग देखने वाले हैं कि भाई हमारा पासिंग का तो स्कोर हो गया, मतलब जितना आप लोगों ने पास के लिए पढ़ना था उतना तो पढ़ लिया, पर जिसको ज़्यादा स्कोर करना है वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो भी अपन कवर करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है अपना इंजीनियरिंग कर्व, फिर आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन के साथ, फिर आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विद सेक्शन, फिर आता है मिसिंग व्यू और अपना आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, और उसके सेक्शंस के साथ। तो उसमें आती हैं 2 चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर 2 है, जो कि तुम्हारा है 2 स्टेज एंड 3 स्टेज। तो 2 स्टेज में आता है आपको एक ही सॉलिड दिया होगा, बोला मतलब एक ही सॉलिड दिया होता है, तो बोला रहेगा कि भाई टिल्ट क्या है, ऐसा है वैसा है, और यहाँ पर इसका 2 प्रोजेक्शन दिखाना है, ठीक है। बट जब 3 स्टेज में आएगा तो आपको बोलेगा कि भाई और ऑब्जर्वर की तरफ से है या एक्स एक्सिस पे है, या जो बोलते हैं ना अपन वीपी प्लेन पे है या एचपी प्लेन पे है, उसकी तरफ इंक्लाइंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बोला रहेगा कि भाई इसके हिसाब से बना दो, एंगल दिया रहेगा वैसा बनाना रहेगा, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्शन एंड सेक्शन, सेम रहता है, बस ऑब्जेक्ट को काट दिया है, खत्म, ठीक है। बोला रहेगा उसका ट्रू शेप बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, वैसा करना रहता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो पहला है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तो इसमें है 2 एग्जाम्पल। तो आपका पहले मैंने दिया है ये वाला एग्जाम्पल, सीधा सीधा आपको पेंटागन दिया रहेगा, बोला रहेगा भाई इसको टेढ़ा कर दो, इसको इस तरफ वीपी में ऐसा दिखा रहा है, एचपी में ऐसा दिखा रहा है, उसका प्रोजेक्शन दिखा के खत्म करो, ठीक है। दूसरा आपका आता है सेम 3 स्टेज में भी मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको दे दिया रहेगा, ट्राइंगल दे दिया रहेगा या पिरामिड दे दिया रहेगा या कोन भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रह सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला रहेगा भाई इसको टिल्ट क्या है, वीपी में एचपी में कैसा भी टिल्ट क्या होगा। फिर आपको बोला रहेगा कि भाई ऑब्जर्वर की तरफ है या प्लेन की तरफ उसका एक एंगल में टिल्ट क्या है वो बता दो। तो ये 3 स्टेज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्शन एंड सेक्शन। तो इसमें सेम है कि भाई सेम जैसा उसमें ऑब्जेक्ट दिया था वैसा इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, बस इसको क्या बोला रहेगा, एक साइड से काट दिया है, खत्म। अब काट दिया है तो उसको दिखाना पड़ेगा कैसे कट रहा है, कैसे कट रहा है वो दिखाना है, और कभी कभी बोलेगा ट्रू शेप दिखा दो, जो कटा हुआ है उसका ट्रू शेप, ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स और ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इतने एग्जाम्पल्स भी आपने कर लिए ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एग्जाम के पहले काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और मेक श्योर करना कि आप ईजी वाले सम्स पहले कर लो, ठीक है। जो आपको लग रहा है नहीं हो रहा है वो बाद में, पहले ईजी वाले, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस रेफरेंस के लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ शुरू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो गए। तो अब सवाल ये आता है इसको पढ़ना कहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको डायरेक्ट फेंक देगा अपने कोर्स पे, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस सेम के सारे सब्जेक्ट्स के आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को लेते हैं, तो उसमें आप जैसे ही जाओगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे ही बनाए हुए, जिसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ों को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। पर अब सवाल ये आता है कि वीडियो लेक्चर देखना क्यों है। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप बुक खोलते हो, कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, तो उसमें क्या सीन है कि भाई सीधा सीधा डायग्राम बनाया हुआ रहता है, तब आपको समझेगा कैसे, ठीक है। जिसने बहुत सारे लेक्चर स्किप किए उसको समझेगा कैसे। तो इसीलिए वो वीडियोस है कि भाई आप 10-10 मिनट की वीडियोस देख लोगे तो आपका सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ये सिर्फ आप 1-2 दिन में भी अगर आपने कवर कर लिया या 2-3 दिन में ही कवर कर लिया तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला वो और दूसरा ये, ठीक है। इसमें कैसे आता है, पहला आता है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब क्या फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल मेथड, ये दोनों आता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी पूछा रहेगा, अगर आपको बोला नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आएगा सेम सेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया है, बोला है सेक्शन काट के खत्म, वैसे ही करना है, सेम टू सेम। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो पहला है फर्स्ट एंड थर्ड एंगल। इसमें आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया होगा, बोला रहेगा कि भाई इसको इस व्यू में बताओ।
जैसे कि यहाँ पर ही क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। वैसे ही सीधा सीधा बताना है, खड़े रहना है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, इस व्यू में ऐसा दिख रहा है, उस व्यू में ऐसा दिख रहा है, उस व्यू में ऐसा दिख रहा है, खत्म, सॉर्टेड। ठीक है, इसके बाद आपका सेम मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, सेम टू सेम वैसे ही ऑब्जर्वर इधर या इधर, लेफ्ट राइट कैसा भी खड़ा हो सकता है, और आपको बोला रहेगा उसका प्रोजेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन। आपको सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट दिखाया रहेगा, अब बोला रहेगा भाई मैंने इसको काट दिया है ये एक्सिस से, अब यहाँ से उसका सेक्शन भी हमको दिखाओ। तो बेसिकली सेम है, बस एक नया पार्ट आ जाता है जो कि है सेक्शन, काट के दिखाने वाला पार्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इसके इस टाइप के ही आते हैं। ठीक है, मेक श्योर करना कि इजी वाले पहले कर लो, ठीक है, बाद में टफ वाले करना। इसके बाद अपना आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू बेसिकली। ठीक है, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक आता है जिसमें ओरिजिन दे दिया है, एक आता है जिसमें नहीं दिया है। उसमें बोला रहेगा कि भाई ये दोनों व्यू है, इसके हिसाब से आप बनाओ। एक में दिया रहेगा ओरिजिन, बोला रहेगा कि भाई इधर से बनाना है उधर से बनाना है, बस इतना ही फर्क है इसमें। ठीक है, और ये करके जाना सबसे ईजी होता है और सबसे स्कोरिंग मार्क्स इसमें मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ, इसमें जैसे ओरिजिन ये बताया हुआ है, बोला रहेगा भाई यहाँ से शुरू करो ऑब्जेक्ट को और बना दो। और दूसरा क्वेश्चन मैं पता ही नहीं है भाई ओरिजिन कहाँ है, तो खुद को लेना है, खुद को बनाना है। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा और आपको बोला रहेगा बना दो भी। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने देखा ना, वो जिसको पास होना है उसके लिए था, वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, वो करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। पर अब जो हम देख रहे हैं वो अदर, मतलब कैसा है, मैंने अदर टॉपिक क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है जिसको 5 से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, जिसको 30 के ऊपर लाना है बेसिकली, उसके लिए है ये चीज़। ठीक है, तो पहला आता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में कैसा रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और बोला रहेगा कि भाई इधर इधर ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन है और उसको आपको बनाना है, बस उतना ही दिया होता है। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको मैंने अदर टॉपिक्स में डाला हुआ है, बट ईजी होता है, कभी कभी हार्ड आ जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईजी होता है। ठीक है, तो लाइन्स के ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ये और ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेना जैसा भी होगा, इसके बाद पहला वो 3 कर लेना, उसके बाद ही ये टॉपिक को हाथ लगाना 2 अदर टॉपिक्स में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग कर्व। इसमें क्या बोला रहेगा, एक स्फीयर है, उसको रोल किया है, ऐसा है वैसा है, कैसा घूम रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जो ट्रेस कैसे हो रहा है वो बताना है। ये भी इजी होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपको नहीं आपका इतना विजुअलाइजेशन है कि भाई कैसे करना है क्या करना है, तो मत करो इसको, वो ही टॉपिक्स पे फोकस रखो। पर जिसको स्कोर करना है भाई बेझिझक इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, ये और इसमें 3 आते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये तीनों को एक एक टाइप का, इसके जो भी मैंने दिखाया है इसके ही टाइप के 2-3 ऐसे करके सम्स आप सॉल्व कर लो, इजीली आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट आपका आता है मिसिंग व्यू। सेम आता है, ऑर्थो जैसा ही है, सेम टू सेम आपको बोला रहेगा कि भाई ये दोनों व्यू है हमारे पास, जैसे कि यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये है। अब बोला रहेगा कि भाई ये बना दो, तो सेम टू सेम आपको इमेजिन करना है। बेसिकली इमेजिनेशन पावर थोड़ी और अच्छी चाहिए यहाँ पर, कि भाई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सीधा सीधा पार्ट है, कि मतलब वो चीज़ ही मिसिंग है और आपको बोला गया उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे कटेगा, कैसे, जैसे यहाँ पर बोला सेक्शन काट के उसको दिखाओ, ये यहाँ से कटा हुआ सेक्शन है तो इसको काट के दिखाओ, तो कैसे दिखाना है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, बट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इसलिए मैंने अदर टॉपिक्स में इसलिए मैंने दिए हैं कि भाई पहले वो 3 जो इंपॉर्टेंट थे वो पहले निपटा दो, क्योंकि उससे आपका स्कोरिंग अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद ये अदर टॉपिक्स को उठाओ, एक एक करके जो आपको लगता है ईजी है उसको पहले ले लो, और छोड़ना है छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर जिसको स्कोर करना है बेझिझक भाई सब करके जाएगा वो। ठीक है, तो इसका भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको रेफरेंस के लिए, आप वो भी पढ़ लो और 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लो। ठीक है, तो थैंक यू। तो यार यही था अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पूरा सम अप। ठीक है, हमने सब चीज़ देख लिया, जैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब देख लिया है। तो होप्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बेस्ट ऑफ लक।